कुंज विहारी श्री हरदास। आप देख रहे हैं निधवन रस चैनल, जिसके माध्यम से स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा और स्वामी श्री हरदास जी की रस उपासना पूज्य गुरुदेव जी की वाणी से आप सभी तक पहुंचती रहती हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर के आए हैं, जैसा कि सभी लोग जो हैं मानते हैं कि ग्रहण में पूजा करनी चाहिए या क्या करनी चाहिए, लेकिन जो हरिदासीय संप्रदाय है उसमें ग्रहण में क्या क्या माना जाता है और क्या कुछ ग्रहण के दौरान वहाँ पर कार्य किए जाते हैं। जैसा कि हम सभी में किया जाता है, मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं की जाती है, हरिनाम संकीर्तन ये सब किया जाता है। कुछ जो है ग्रहण में यहाँ पे परंपराएं होती हैं और सुना भी जाता है कि हरदास जी की जो परंपरा है उसमें ग्रहण नहीं माना जाता है। तो हम महाराज जी की वाणी से जानेंगे आखिर क्यों स्वामी हरदास जी के परंपरा में ग्रहण नहीं माना जाता है। महाराज जी, हरदास जी की जो परंपरा है उसमें ग्रहण नहीं माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि ग्रहण के जो नियम होते हैं वो यहाँ नहीं माने जाते, ऐसा क्यों? स्वामी हरिदास जी महाराज की संप्रदाय कोई नहीं है। संप्रदाय तो 4 ही होती हैं। स्वामी हरदास जी की रस उपासना में ग्रहण मान्य नहीं है, क्योंकि स्वामी हरदास जी की जो रस की उपासना है वो एक रस की उपासना है, जहाँ निरंतर प्रियालाल केवल नित्य केली में ही मगन रहते हैं। यहाँ विधि विधान जितने भी जगत के हैं वो सारे यहाँ पर नहीं माने जाते हैं। यहाँ सूर्य और चंद्रमा का भी प्रवेश नहीं है। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज, जो कि स्वामी हरदास जी के अवतार हैं, अपनी वाणी में लिखते हैं कि सूर्य चंद्र को नहीं प्रवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी में ग्रहण का एक पद लिख करके इसके भावों का उल्लेख कर रहे हैं। किसी समय मथुरा के राजा जयसिंह और चंद्र ग्रहण के समय तटिया स्थान में दर्शन करने के लिए आए कि महाराज जी, आप विधि विधान बिल्कुल नहीं मानते हो, आप सब लोगों से अलग उपासना करते हो, ऐसी क्या विशेष बात है? तो का यहाँ ग्रहण नहीं पड़ता है। तो उस समय तटिया स्थान में पंगत हो रही थी संतों की। तो उसी समय भगवत रसिक जी महाराज अपने पद में लिख रहे हैं कि अपूर्व पर ग्रहण को योग। बोले हमारे यहाँ तो अनंत युग अनंत काल से ये अहरनिश ग्रहण पड़ता ही रहता है, और हमारे यहाँ कभी भी ऐसा कोई क्षण नहीं जाता है जबकि हमारे यहाँ ग्रहण न पड़ता हो। ग्रहण हमारे यहाँ कहते किसको हैं? यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी को अपनी बाहों में कस के ग्रहण कर रहे हैं, और प्रिया जी अपनी बाहों में अपने प्रियतम को कस के ग्रहण कर रही है। बिहार के लिए, केली के लिए उसको हमारे यहाँ ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ चंदा झपट राहु को पकड़त, जैसे चंद्र ग्रहण में राहु चंद्रमा को ग्रसते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा स्वरूप प्रिया जी लाडली स्वामिनी ये अपने प्रियतम को केली के लिए कस के अपनी बाहों में ग्रहण कर रही हैं। और यहाँ केली स्वरूप ये श्री बिहारी जी महाराज को यहाँ राहु का स्वरूप मान रहे हैं कि चंदा झपट राहु को पकड़त। राहु है श्री बिहारी जी महाराज। करत आपन भोग, ये जो नित्य केली है, जिस भोग में काम की गंध नहीं है, जो कि देह बुद्धि से और ये बिल्कुल परे का जो रस है, उसको जो नित्य अनंत युग अनंत काल से जो ग्रहण कर रहे हैं, तो वो यहाँ उसका स्वरूप दर्शा रहे हैं। तो करत आपन भोग जानत नाही ज्योतिषी, इस ग्रहण को ज्योतिषाचार्य जितने भी ज्योतिषी लोग हैं वो नहीं समझ सकते। उनकी जो समझ है वो केवल विधि विधान तक है, प्रकृति तक उनकी समझ है, वो प्रकृति से आगे उनकी समझ नहीं है। ऐसा भगवत ऋषि जी कहते हैं। जानत नाही ज्योतिषी देखत नित्य उपासक लोग। इस ग्रहण को तो जो नित्य रस की उपासना करने वाले हैं, जो स्वामी हरदास जी महाराज के अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, वो ही इस ग्रहण को देख सकते हैं।
इस ग्रहण को देखने के लिए ये देह बुद्धि से उठ कर के कृपा की बुद्धि स्वामी जी की मिले, स्वामी जी का प्रसाद मिले, निज मन में अनुभव भयो श्री ललिता सखी प्रसाद, फुरी अगोचर वस्तु जग नित्य अनंत अनादि। जो वस्तु नित्य है, अनंत है, अनादि है, उसका अंदर में प्रादुर्भाव तब होगा जब ये हरिदासी ललिता का अपना कृपा प्रसाद देगी, ऐसा भगवत ऋषि जी लिखते हैं। तो ये जानत नित्य उपासक लोग श्री भगवत रसिक मिथुन के जापक श्री भगवत ऋषि जी कहते हैं, मिथुन माने दो, दो माने जुगल, जुगल माने गौर श्याम। जो गौर श्याम की रसमयी उपासना का चिंतन मनन करते हैं वो चाहत ना ही वियोग, उनकी रस उपासना में कभी भी वियोग नहीं होता है। हमारे यहाँ जो रस की उपासना है वो हमेशा संयोग की उपासना है। संयोग में ही वो ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारा कभी संयोग हुआ ही नहीं है। बोले अद्भुत चंद चकोर ये नैना, अति आरत अनुरागी लंपट भूल गए गति पलहु लगे ना। अर बरात मिलवे को निष्दिन मिले रहे तो मानो कबहु मिले ना। श्री भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इन रस की बात को, इस रस के ग्रहण को रसिक के बिना समझना अत्यंत ही कठिन है। श्री हरिदास।